और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां साइको किलर केस में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। आरोपी जो पकड़ाया है वो HIV पॉजिटिव है। 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आरोपी रह चुका है। न्यू मार्केट और VIP रोड पर ये पार्टनर तलाशता था। गे डेटिंग ऐप पर भी पुरुषों को लुभाता था आरोपी जो HIV पॉजिटिव है। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे केस में किया है। लोगों को HIV पॉजिटिव करना चाहता था आरोपी, यानी कि इसने एक टारगेट फिक्स कर रखा था कि इसे दूसरे लोगों को HIV पॉजिटिव करना है। एक्टिव मोड पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग युवक की पत्थर से कुचल करके हत्या की थी। समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार पर मर्डर हुआ था। तो भोपाल के चर्चित हत्याकांड में जब पुलिस जांच पड़ताल में आगे बढ़ रही है तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई तथ्य चौंकाने वाले सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी HIV पॉजिटिव है और वो 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ चुका है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी न्यू मार्केट और VIP रोड जैसे इलाकों में लोगों के संपर्क में रहा है। गे डेटिंग ऐप से ये लोगों को लुभाता था, उनसे कनेक्शन बनाता था और बताया जा रहा है कि जानबूझकर दूसरों को HIV संक्रमित करना चाहता था आरोपी। इस पूरे मामले में एक युवक की हत्या इस आरोपी ने की है, तब जाकर किसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को आपको बताते हैं कि अभी तक कितने लोगों के संपर्क में आया है, क्या बड़े सवाल इस मामले पर खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, संपर्क में आए 50 लोगों की अब कैसे तलाश होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आरोपी ने कितने लोगों को HIV पॉजिटिव अभी तक किया है। समाज में ऐसे कितने साइको घूम रहे हैं। HIV फैलाने के पीछे आरोपी का मकसद आखिर क्या था। डेटिंग एप्स पर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कानून है, तो ये बड़े सवाल हैं। साइको किलर की गिरफ्तारी होने के बाद जब पूछताछ हुई, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सनी मालवीय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेंगे सनी का। सनी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे अब उससे पूछताछ में हो रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया है कि कैसे उन 50 लोगों का पुलिस पता लगाएगी जिनके संपर्क में ये आरोपी रहा है। जी, निश्चित तौर पे आपने सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी HIV संक्रमित पाया गया है, वह लंबे समय से अलग अलग लोगों के संपर्क में था। पुलिस अब आरोपी के पुराने संपर्कों की जानकारी जुटाने में लगी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करता था, उससे मुलाकात करता था। पुलिस ने जिस तरह से बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने मामले पर सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की थी। उसने कथित तौर पर युवक की हत्या का शव सड़क पर रखा था, उसकी एक्टिवा तथा अन्य सामान घटनास्थल से दूर छोड़ दिए ताकि मामला दुर्घटना प्रतीत हो। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर आरोपी के संपर्क आए लोगों की पहचान कर रही है। आवश्यक स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। आपराधिक जो आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, वह पहले भी एक मामले में जो है जेल जा चुका है। 8 महीने की जो है उसने जेल काट चुकी 377 के मामले में। फिलहाल आरोपी 5 दिन की रिमांड पर है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है इस मामले में की कड़ियों से जोड़ने में जुटी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है डेटिंग ऐप के माध्यम से 50 लोगों को वो कहीं ना कहीं जो है संक्रमित कर चुका है। और वो जिस तरह से समलैंगिक के संबंध बनाने के लिए जो है लोगों को पैसे के लिए प्रलोभन भी देता था। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन लगातार जो है अभी आरोपी रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े बिल्कुल सनी, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब जो चुनौतियां पुलिस के सामने खड़ी हुई हैं उससे कैसे पुलिस निपटेगी, किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी, देखना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।